आज की रीडिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी जब मैं बुक लोड कर रहा था मैंने टाइटल देखा और टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो कल हम लोगों ने देखे थे 31 रीजन्स फॉर फेलियर। उससे पहले ऑथर ने 10 ट्रेड्स बताए जो लीडर के अंदर होने चाहिए, और फिर 10 ट्रेड्स बताए जो लीडर के अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 31 कॉजेस कि लोग इन जनरल क्यों फेल होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी उतना ही एक्साइटिंग है। ये चैप्टर एक्चुअली मेरे को ऐसे लगता है थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे वर्क कर रहा है। एंड ये चैप्टर के अंदर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, ये जितने भी चैप्टर्स हैं सारे बहुत अच्छे थे। बट इस चैप्टर तक आते आते थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलने लगता है। बाकी सारे चैप्टर थोड़े से कंसेप्चुअल थे, कुछ ऐसे लॉज थे जिनके ऊपर शायद इनिशियली बिलीव करना या उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहे। लेकिन ये चैप्टर थोड़े से डे टू डे लिंक कर पा रहे हैं, एंड दिस इज गुड। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, आज को हमारी रीडिंग को। ऑथर बोल रहे हैं, आज ही इन 28 क्वेश्चंस को आंसर करो। एक बार खुद के अंदर झांको, देखो क्या है वहां पे, और फिर इन 28 क्वेश्चंस का आंसर करना है। एनुअल सेल्फ एनालिसिस, पूरे साल के अंदर एक बार खुद का एनालिसिस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करना चाहते हैं अपनी पर्सनल सर्विसेज की। जैसे कैसे मर्केंडाइजिंग के अंदर एनुअल इन्वेंट्री करते हैं कि स्टॉक कितना रहा लास्ट के अंदर, और तो और ईयरली एनालिसिस जो होता है वो ये भी बताए कि गलतियों के अंदर डिक्रीज हुई या नहीं हुई है, और जो मेरे गुण हैं, जो मेरी अच्छी चीज़ें हैं, उनके अंदर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। वाह, हमारे फॉर्म्स ये चीज़ें थोड़ी सी करते हैं। जैसे जैसे कोई आगे जाता है और शा ओके, या तो कोई आगे जाता है या जिंदगी में उधर ही खड़ा रहता है, या कोई पीछे जाने लगता है। किसी का भी ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि वो आगे ही जाए। ये एनुअल सेल्फ एनालिसिस बताएगा आपको कि एडवांसमेंट हुआ है या नहीं है, या कितने से हुआ है। ये आपको ये भी बताएगा कि अगर आपने कोई बैकवर्ड स्टेप लिया है तो वो क्या है और उसको आपकी क्या प्राइस पे करनी पड़ी है। अगर आप मार्क पर्सनल सर्विसेज को अच्छे से मार्केट करना चाहते हैं तो आपको फॉरवर्ड जाना होगा, भले ही फिर प्रोग्रेस स्लो ही क्यों ना हो। और आपका एनुअल सेल्फ एनालिसिस हर साल के एंड में बनाना चाहिए, ताकि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को और बेटर बना पाओ, और एनालिसिस कर पाओ कि क्या मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लूं जो मैं खुद के अंदर इंस्टॉल करना चाहता हूं। इस चीज को चेक करना, खुद को ये क्वेश्चन पूछ के और इनका ऑनेस्टली आंसर करना, या फिर किसी ऐसे जने के साथ बैठ के आंसर करना जो आपको भटकने नहीं देगा या झूठ नहीं बोलने देगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन है सबसे पहला, क्या मैंने वो गोल अचीव किए जो मैंने इस साल खुद के लिए ऑब्जेक्टिव की तरह सेट किए थे। अगर आपको अपना मेजर लाइफ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपको डेफिनेटली ईयरली ऑब्जेक्टिव तो सेट करने ही चाहिए। तो क्या आपने वो गोल अचीव किया, वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया? सेकंड, क्या मैंने वो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी की सर्विस डिलीवर की जिसका मैं केपेबल था, या क्या मैं खुद के पार्ट पे कहीं पे भी इम्प्रूव कर सकता था क्या? नाइस। तीसरा, क्या मैंने कोई भी ऐसी सर्विस डिलीवर की जिसमें जितनी ज्यादा क्वांटिटी दे सकते थे, जितने का मैं केपेबल था, मैंने ऐसी सर्विस दी हो? अच्छा, क्या मेरा जो काम करने का तरीका है वो हारमोनियस है, घुल मिल के काम करने वाला है, और कोऑपरेट कर लेता हूँ, या फिर कुछ अलग है? फिफ्थ, क्या मैंने प्रोक्रास्टिनेशन को
अपनी एफिशिएंसी डिक्रीज करना है, और अगर हाँ, तो कितनी हद तक? नेक्स्ट, क्या मैंने अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया? अगर हाँ, तो किन तरीकों से या किन तरीकों में? सेवेंथ क्वेश्चन, क्या मैं परसिस्टेंट रहा, डटा रहा अपने प्लान को कंप्लीट करने के अंदर? वाह। एट्थ क्वेश्चन, क्या मैं डिसीजंस के ऊपर टाइम पे पहुंचा और उनके ऊपर डेफिनेट तरीके से काम किया सारे ओकेजन्स पे? नाइन्थ क्वेश्चन, क्या मैंने कोई भी 6 तरीके के फियर्स को अलाउ किया कि वो मेरी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर दें? टेंथ क्वेश्चन, क्या मैं ओवर कॉशियस या अंडर कॉशियस हूँ? बहुत ज्यादा सावधानी रखता हूँ या एकदम भी सावधानी नहीं रखता? ये शायद बैलेंस के बारे में बहुत अच्छी इंसाइट्स देगा। 11th क्वेश्चन, क्या मेरा रिलेशनशिप जो मेरे एसोसिएट्स के साथ है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है? और अगर वो अनप्लेजेंट है, अगर वो अच्छा नहीं है, तो किसकी गलती है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरी ही मेरी है या आधी मेरी है? 12th क्वेश्चन, क्या मैंने मेरी एनर्जी को डिसिपेट होने दिया बाय लैक ऑफ कंसंट्रेशन? क्या मैंने मेरी एनर्जी को डिसिपेट होने दिया बाय लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट? 13th क्वेश्चन, क्या मैं ओपन माइंडेड और पेशेंट रहा सब्जेक्ट्स के साथ, अपने जिंदगी के सब्जेक्ट्स के साथ? जो भी चीज आई, क्या मैंने ओपन माइंडेडली और पेशेंस के साथ उन चीजों को सुना? 14th क्वेश्चन, किन तरीकों से मैंने खुद को इम्प्रूव किया ताकि मैं बेटर सर्विस दे पाऊं? वाह यार। 15th क्वेश्चन, क्या मैं गुस्सा हो जाता हूँ या उतावला हो जाता हूँ अपनी किसी भी हैबिट के अंदर? 16th क्वेश्चन, क्या मैंने एक्सप्रेस किया है खुले आम या अकेले के अंदर भी किसी भी तरीके का ईगोटिज्म, कि लोग मेरी ही मैं? 17th क्वेश्चन, क्या जो मेरा व्यवहार है मेरे एसोसिएट्स, मेरे लोगों के साथ, वो ऐसा है कि वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे? 18th क्वेश्चन, क्या मेरे ओपिनियन और डिसीजन जो होते हैं वो गेस वर्क के ऊपर है या एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ थॉट के ऊपर है? 19th क्वेश्चन, क्या मैंने मेरे बजट को रेगुलरली टाइम किया, अपने खर्चों को, अपनी इनकम को? और क्या मैं अपने बजट्स के अंदर कंजर्वेटिव रहा, मतलब थोड़ा सा फ्री माइंडेड नहीं, थोड़ा सा एज अ सेविंग्स अप्रोच, नॉट स्पेंडिंग फ्रीली? 20th, कितना टाइम मैंने डिवोट किया अनप्रॉफिटेबल एफर्ट के थ्रू, जो
जो मैं यूज कर सकता था बेटर एडवांटेज के लिए। मतलब कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, अनप्रॉफिटेबल एफर्ट, ऐसा ही चीज की जिससे प्रॉफिट नहीं होगा, और उससे मैं कितना एडवांटेज ले सकता था। 21st, कैसे मैं खुद का टाइम रीबजट करूं, अपनी हैबिट्स चेंज करूं, ताकि मैं आने वाले साल में ज्यादा एफिशिएंट रहूं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल। 22nd, क्या यार मुझे अ, किसी चीज का गिल्ट है, कोई ऐसा व्यवहार जो मैंने किया हो और जो मुझे करना नहीं चाहिए था, उस चीज का पछतावा है। 23rd क्वेश्चन, किन तरीकों से मैं और ज्यादा सर्विसेज बेटर दे पाऊं, राइट, जितने के लिए मुझे पे किया जा रहा है। नहीं। 24th क्वेश्चन, क्या मैंने किसी के साथ भी कुछ अन्याय किया, कुछ गलत किया? अगर हाँ तो किस तरीके से? 25th क्वेश्चन, अगर मैं अपना ही परचेजर होता अपनी ही सर्विसेज के लिए पूरे साल के लिए, तो क्या मैं सेटिस्फाइड होता अपनी इस खरीदी से? ये डीप क्वेश्चन है। 26, क्या मैं सही प्रोफेशन के अंदर हूं, और अगर नहीं हूं तो क्यों? क्यों मैं सही प्रोफेशन में नहीं हूं? 27, क्या जिसने भी मुझसे सर्विसेज खरीदी वो पर्सन सेटिस्फाइड था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या फीडबैक आया था? 28th एंड लास्ट क्वेश्चन, मेरी पर्सनल रेटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस के ऊपर क्या है? इस रेटिंग को बहुत पहेली बनाना है, और फ्रैंकली चेक करवाना है इससे, किसी ऐसे से जो इतना साहसी हो कि आपको मुंह पे बोल दे कि हाँ यहाँ पे आपने ये गलत लिखा है। ओ वाह, यार क्वेश्चंस बहुत डीप थे। तो डन यारो, करें हम लोग हमारी आज की ये मीटिंग एंड, और मीटिंग एंड करे इससे पहले हम लोग जर्नल करें उससे भी पहले। आई एम रिच, और रिच आदमी ऑनेस्ट होता है, तो हम लोग जर्नल भी शायद ऑनेस्टली कर पाएंगे। तो हमारे मनी मेडिटेशन कर लें। ओके, सीधे बैठ जाते हैं। मनी मुद्रा, 3 गहरी सांसें अंदर। ओके, अब हम लोग उस वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे जहाँ पे हम लोग ट्रूली रिच रहते हैं। हर एक अफर्मेशन के साथ हम लोग जो है उस वाइब्रेशन के और करीब, और उस वाइब्रेशन की फीलिंग 10 टाइम्स बढ़ती जाएगी हर एक अफर्मेशन के बाद। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मैं बहुत अमीर हूँ और पैसे मेरी तरफ खींच के आ रहे हैं क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ। विजुअलाइज करना है खुद को वैल्यू देते हुए। एंड आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग। आई एम रिच, आई एम रिच,
आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। और बहुत ही प्यार से वो रिचनेस वाला काम, कंपोज्ड एटीट्यूड, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, एक बहुत ही प्यारी सुकून की गहरी सांस, और इसी के साथ अपनी आईज ओपन करेंगे इस रिच वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे आप करोड़पति हो। वाह। तो गई इसी के साथ, जय श्री कृष्ण।